तानिया, पानी दे दे एक गिलास बेटा। क्या बना जफर घर का? जैसा भी हो हमें कोई मसला नहीं है, बस सर छुपाने को ठिकाना ही तो चाहिए। बच्चों, अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? क्यों जरूरत नहीं है? मैंने सोचा है कि बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। आमिर के लिए हमें रानिया का रिश्ता कबूल है। क्या? फिर बात वही की वही? ना भाई, मेरे ख्याल से तो ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। क्या आपदा? भाई मेरा तो सर चकराने लगा है। आप परेशान ना हो बच्चों, मैं आपसे खुद कह रही हूँ ना, जिंदगी तो बच्चों ने गुजारनी है। जब वो ये चाहते हैं तो ठीक है। रानिया, अंदर जाओ जरा। रानिया, इधर आओ। आमिर के बाप की हैसियत से नहीं, तुम्हारे सरपरस्त की हैसियत से तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम आमिर से शादी करना चाहती हो। जी। जीती रहो। दूध की पतीली खाली है। कहाँ गया दूध? मैंने चाय बना के पी ली। मगर दूध तो ज्यादा था। हाँ, ज्यादा तो बिल्कुल था, लेकिन मैंने सोचा कि इतना दिल चाह रहा है, पूरी पतीली वहीं पत्ती डाल दूं। ऐसा तुम क्यों कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मामी, चाय पीना चाहती थी, पी ली। मैं चाय की नहीं, आमिर की बात कर रही हूँ। जब तुम आमिर को पसंद ही नहीं करती, उससे नफरत करती हो, तो फिर उससे शादी क्यों कर रही हो? मामी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन पता क्या, मेरा मूड नहीं है अभी जवाब देने का। क्यों? क्यों नहीं दोगी तुम जवाब? क्योंकि शादी का फैसला मैंने अकेले नहीं किया, आमिर और मैंने मिलकर फैसला किया है, तो जवाब भी हम दोनों मिलकर देंगे। आप ऐसा कीजिएगा, आमिर के सामने सवाल कीजिएगा। हाँ? तुम समझ रही हो कि मैं तुमको बहू अपने दिल से कबूल कर लूंगी? हरगिज नहीं। तुम अपनी जिद पूरी कर लो, लेकिन तुम्हें अपनी जिद की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। तुम अपनी बारी चल चुकी हो, अब मेरी बारी है। देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। ठीक है, कर लीजिएगा। रास्ता तो दे दें।
यकीन नहीं होता मुझे कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। अच्छा, तो फिर मैं अम्मी और राबिया के पास जा रही हूँ। जब तुम्हें यकीन आ जाए मुझे वापस बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि अगर इसी तरह तुम्हें मुसलसल देखता रहूंगा ना तो यकीन आ जाएगा। एक मिनट, कहां गई? ये तुम्हारे लिए। इसको तुम चाहो तो मुंह दिखाई समझ सकती हो, क्या मेरी तरफ से प्यार का पहला तोहफा। रानिया, तुम सोच नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अरे लोग तो चांद तारे तोड़ के लाने की बातें करते हैं ना, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे कदमों के नीचे पूरा का पूरा आसमान बिछा दूं। आसमान पे चल के मैं क्या करूंगी? चलो आसमान ना सही, पर जो भी तुम चाहो, तुम जो चाहोगी मैं करूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए बस एक बार मांग के देखना, मैं सब दूंगा तुम्हें। इज्जत। इस घर में मुझे, मेरी माँ और मेरी बहन को इज्जत चाहिए। नींद नहीं आ रही है? कैसे आएगी नींद? जगह बदल जाए तो नींद आती है क्या? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, कब तक ऐसा चलेगा? क्या हम उम्र भर के लिए यहाँ सोया करेंगे? अभी छोड़ दो ना, बाद में सोचेंगे इस मसले के लिए। क्या बाद में सोचने से मसला हल हो जाएगा? एक नई सख्त जान हूं इस घर में, बाकी तो सब नाजुक मिजाज है, किसी को ख्याल नहीं है। कम से कम आमिर को तो ख्याल करना चाहिए था। कैसे जल्दी से राजी हो गया? आपने एक दफा का और मान गया। झूठे मुंह ये नहीं कहा कि नहीं आप लोग बाहर ना सोएं। अब तो चिढ़ना छोड़ दो, बहू बन गई है तुम्हारी। बहू है तो फिर बहू बनकर रहे, मालिक ना बने। मेरे बिस्तर पे आराम से सो रही हो, मैं यहाँ। मसला पता नहीं क्या है तुम्हारे साथ। अब दूल्हा दुल्हन क्या है, सब बाहर सोएंगे? छोड़ दो इस मसले को, नींद आ रही है, खुद भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। सो जाए आप, मुझे तो नींद नहीं आने वाली। पता नहीं कब तक ये आजमाइश रहेगी। रानिया, और कितनी देर लगेगी? 5 दफा दरवाजा खटखटा चुके हैं, चलो भी। बस ये पॉलिश कंप्लीट कर लो। नेल पॉलिश लगाने में ना वैसे इतनी देर नहीं लगती। देखो, पहली बार तो मेरी पॉलिश खराब हो गई थी, और तुम जो इतना बोल रहे हो ना, दोबारा खराब हो जाएगी। अरे अच्छा, बाद में लगा लेना नेल पॉलिश, अभी चलो भी। क्या हो गया आमिर? पहला दिन है मेरा, आज तो चैन करने दो। मुझे 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 भूख लग रही है जान। अच्छा, बस ये सूख जाए फिर चलते हैं। मैं भी फूंक मारूं? हो गया? दरवाजा खोलूं? आमिर,
मुझे समंदर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कैसा लगता है? पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं मैंने, पर आज जरूर कोई खास बात है, क्योंकि आज समंदर बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमें मैं सोच रही थी कि जो लोग यहाँ समंदर के सामने वाले घरों में रहते होंगे कितने खुशनसीब हैं, जब चाहे अपनी बालकनी में खड़ा होकर पूरा समंदर देख सकते हैं। कितना मजा आता होगा उन्हें। कोई मजा वजा नहीं आता उन्हें, तो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, कभी इनसे पूछ के देखो, हर वक्त मसले। बिजली से चलने वाली सारी चीजें जैसे ये इस्त्री, फ्रिज, टीवी, जंग लग जाता है, खराब हो जाती है, यहाँ तक कि घर का लकड़ी का फर्नीचर भी गल जाता है। मैं नहीं मानती। अगर उनको इतने मसले होते तो वो थोड़ी ना यहाँ रहते, इतने महंगे घर खरीद के या किराए पर लेकर। ऐसे अगर मेरा घर यहाँ होता, मैं तो रोज सुबह सुबह उठ के निकलते हुए सूरज को देखती। तुम तो इतनी जल्दी उठती नहीं हो, फिर कैसे देखती? इसीलिए नहीं उठती, क्योंकि कुछ देखने के लिए नहीं होता घर में। उठो तो वही घर, वही मसले मसाइल। उससे बेहतर है इंसान थोड़ी देर अपनी आंखें बंद ही रखे। पानी में चले? क्या? सूरज देखो, घर चलते हैं, देर हो रही है। घर अभी? ज्यादा देर हो गई तो अम्मी परेशान हो जाएंगी। सुनो, मैं पहली दफा तुम्हारे साथ कहीं बाहर आई हूँ, खाना नहीं खिलाओगे? वो रानिया, मैंने अम्मी से कहा था कि हम दोनों खाना घर आकर खाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी अम्मी नहीं है, मैं भी हूँ। अच्छा, नाराज क्यों होती हो? सुनो, तुम्हें बाहर से खाना खाना है ना, मैं खिलाता हूँ। क्या खाएं? तुम बताओ क्या खाओगी? बिरयानी खाओगी या हलीम? जिंदगी के पहले डिनर पे तुम मुझे बिरयानी या हलीम खिलाओगे? कोई अच्छी सी महंगी सी जगह चलते हैं, चाइनीज खाएं? जानिया, वो जगह बहुत महंगी होती है, अभी क्या पता किसको कितना बिल आ जाए, फिर बाद में मसला हो जाए। एक डिश ऑर्डर करेंगे, कितना ही बिल आ जाएगा? वो बात एक डिश की नहीं होती, ये सारे चोर होते हैं, सारे चोर होते हैं। ये छोटी मिनरल वाटर की बोतल 60 रुपए की और बड़ी 120 रुपए की, और हर डिश पे इतना टैक्स लगाते हैं, इतना टैक्स लगाते हैं, क्या फायदा? तुम्हें चाइनीज खाना है ना, मैं तुम्हें बंस रोड लेके चलता हूँ, SI1 चाइनीज मिलता है वहाँ पे। एक आइडिया है मेरे पास, आज खाना ही नहीं खाते, तुम्हारे सारे पैसे बच जाएंगे, है ना? अच्छा सुनो, फिर से नाराज मत होना रानिया, सुनो, बताओ कहाँ जाना है? चलते हैं, जहाँ तुम कहोगी वहीं चलते हैं। चलो। चलो। ज्यादा महंगा तो नहीं होगा? अब तुम साथ वाली सीट पे बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना? ना कोई गर्मी है ना पसीना, इतना ठंडा ठंडा हो रहा है। और ये धीमी धीमी लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं, सब कितना अच्छा है। बहुत। किसी माहौल के तो पैसे लेते हैं लोग, वरना इनके खाने में क्या होता? ये थोड़ी सी सब्जियां, थोड़ी सी बोटियां मिला के डिश बना देते हैं, और इतनी महंगी देते हैं। इतने में रात को पूरे खानदान के लिए बिरयानी बन जाए घर में, और पेट भर के खा लें सारे। हर वक्त पैसों की बात करना जरूरी है? हम रोज आते हैं यहाँ। नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा था बस। क्या खाओगी? मैं खाऊंगी बीफ चिली और चावल। तुम क्या खाओगे? मैं कुछ नहीं, वो इतनी भूख है नहीं मुझे। वो नाश्ता भी लेट किया था और पुट्टा खा लिया था उसके बाद, वो भी। तुम मंगा लो बस। ठीक है, एक ही ऑर्डर कर लेते हैं, मिलके खा लेंगे। ओके। भाई साहब। वेटर। भाई साहब। वेटर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर, इतनी देर? तुम जानते हो ना मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। जी वो बस वक्त का पता नहीं चला, देर हो गई। तो फोन ही कर लेते। मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम दोनों के फोन बंद हैं। वो अम्मी, मेरा फोन रानिया के बैग में है, शायद आवाज नहीं आई इसलिए। शहर के हालात खराब होते ही कुछ पता चलता है? अगर फोन कर देते तो कम से कम इतनी परेशान तो नहीं होती। सॉरी अम्मी, ख्याल नहीं रहा। जाओ, जाके कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म करती। अम्मी वो खाना तो हम खा के आए, सोता हूं मैं। गुड नाइट। Yes, come in. आपने बुलाया था सर? Yes. Please बैठे। जी। मिस रबिया, जिंदगी हर एक का इम्तिहान लेती है। कभी कोई कामयाब होता है, कभी नाकाम। आप भी ऐसे इम्तिहान से गुजर चुके हैं, और जरूरी नहीं कि हमेशा तजुर्बा तल्ख हो। रात चाहे जितनी लंबी और काली हो, उसकी सहर जरूर होती है। मैं आपकी बात नहीं समझी। मैं आपके घर आना चाहता हूं। अच्छा, आप मेरे घर क्यों आना चाहते हैं सर? क्योंकि मैं आपकी वालदा और मामू से मिलना चाहता हूं। उनसे एक जरूरी बात करनी है। आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं? आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? आप समझ रही है ना, किसी लड़की के घर में कोई क्या बात करने आ सकता है। मैं जा सकती हूँ? मैं समझती थी कि वो निहायत ही असूल परस्त इंसान है। उन्होंने ये बात कैसे कह दी मुझे? अपने और मेरी उम्र में कोई फर्क नहीं नजर आया। हुआ क्या है? सर ने कुछ कह दिया तुम्हें? इस उम्र में दूल्हा बनने का शौक चढ़ा नहीं। क्या हुआ क्या है? बताओ तो सही। कह रहे थे मेरे घर आना चाहते, मेरी अम्मी से बात करने। तो क्या हुआ? इसमें इतना इमोशनल होने की क्या बात है? अगर तुमको नहीं पसंद तो तुम इनकार कर दो। दिल चाह रहा कि मैं दरवाजा खोलूं और जाकर उनको खरी खरी सुना दूं कि उनके दिमाग में और दिल में ये बात कैसे आई। शर्म नहीं आई उन्हें? जाओ तो कह दो जाकर उनसे। रोका है तुम्हें किसी ने? जाओ। देखो राबिया, जो फैसला करना वो सोच समझ के करना, क्योंकि इस माशरे में कोई नहीं सोचेगा कि तुम्हारे साथ जिंदगी में जो कुछ हुआ है ना, उसमें तुम्हारा कसूर था या नहीं। इनफैक्ट सबने सिर्फ यही सोचना है कि शादी वाले दिन इस लड़की की बारात नहीं आई थी और इसका बाप। चुप करो, मुझे नहीं सुना है सारा कुछ। हकीकत को झुटलाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा चलो, फर्ज करो कि तुम्हारा रिश्ता आ भी जाता है, तो क्या वो तुम्हारे मामू तुम्हारी ख्वाहिशात के लिए जान की बाजी लगा देंगे? और कौन देगा तुम्हें जहेज? तुम्हारी मामी, वो जो तुम लोगों के निवाले तक गिनती हैं। क्या हुआ बेटा? जल्दी घर आ गई? खैरियत? नौकरी तो ठीक है तुम्हारी?
जान रहे ना रहे, बस नौकरी रहनी चाहिए। नौकरी है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ नौकरी को। तुम जल्दी घर आ गई हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक, थक गई हूं मैं। तबीयत खराब होने पर तुम पहले कभी इस तरह तो नहीं रोई बेटा। क्या बात है? आपदा की बात सुन के परेशान हो गई हो? उसकी तो आदत है बेटा, उसकी बात से क्या परेशान होना। उनकी बातें बर्दाश्त करना हमारी किस्मत है ना। चलो, थोड़े दिनों की तो बात है। तुमने कौन सा हमेशा यहां रहना है? थोड़े दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मेरी शादी हो जाएगी? कौन करेगा मुझ जैसी लड़की से शादी? ऐसी लड़की जिसकी ऐन वक्त पर शादी टूटी हो और मेरे बाप पे चोरी का इल्जाम साबित कर दिया गया हो। कोई करेगा ऐसी लड़की से शादी? आप खुद बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं राबिया बोल रही हूँ। आप हमारे घर आना चाहते थे ना, आप आ सकते हैं। खुदा हाफिज। किसे फोन कर रही थी? क्या कर रही हो ये? किसे बुला रही हो घर? आप यही चाहती हैं ना कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए? कर लेती हूँ मैं शादी। मैं पूछ रही हूँ किसको फोन किया है? प्रिंसिपल साहब को। 50 साल से ऊपर उनकी उम्र है। घर आना चाहते हो? आपसे रिश्ते की बात क्यों नहीं? नहीं नहीं, मना कर दो उन्हें। ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है। ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसी ज्यादती करें। मना करो उन्हें। मम्मी, कौन करेगा मुझसे शादी? कोई भी तो नहीं करेगा हमारे जो हालात। कोई रिश्ता नहीं आएगा। हाय राबिया, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। इतना बड़ा घर, इतना शानदार स्कूल, 2-4 गाड़ियां, मजे हो गए भाई तुम्हारे तो। रानिया, इन चीजों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। और तुम अपने साथ ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करोगी। तुमनी उम्र के आदमी के साथ शादी करोगी ना तो सिर्फ पछताना पड़ेगा। क्या हो गया आमिर? इस तरह के मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। अगर उसे मौका मिल रहा है तो वो खो दे। तुम जैसे लोग तो यही सोचते हैं कि हम जैसी लड़कियों को तो मिलनी नहीं चाहिए आसाइशें। बस जिंदगी में हमेशा हम तरसते रहे चीजों को। जूते हो तो कपड़े ना हो, कपड़े हो तो मेकअप ना हो, मेकअप हो तो बैग ना हो। बस ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात हो। अगर उसे इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तुम क्यों उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो? उल्टे सीधे मशवरे मैं नहीं, तुम दे रही हो। दुगनी उम्र के आदमी के साथ शादी करना कोई छोटी बात नहीं होती। और तुम दोनों के बीच में वो रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा जो मियां बीवी के बीच में होता है। मैं इस इज्जत और एहतराम के बीच में फंस के रह जाओगे। और राबिया, तुम तो ऐसी नहीं हो कि मैं इस किसी की दौलत तुम्हें अपनी तरफ खींच ले। फिर क्या वजह है? मैं उनसे दौलत की वजह से शादी नहीं कर रही। वो एक अच्छे इंसान है, इसलिए मैं उनसे शादी कर रही हूँ। तुम जवाब भी क्यों दे रही हो इसे? इसे क्या पता? आमिर, जिंदगी में अगर दौलत हो ना, आधे मसले तो वहीं हल हो जाते हैं। पर दौलत से दिल की खुशी और दिल का सुकून नहीं खरीदा जा सकता। राबिया, जब तुम अपनी मिडिल एज में पहुंचोगी ना तो वो बूढ़े हो गए होंगे, तन्हा रह जाओगी बिल्कुल। जी नहीं, जब घर में सारी आसाइशें हो ना, कोई तन्हाई नहीं होती। दौलत से क्या नहीं खरीदा जा सकता? क्या दौलत दौलत दौलत? रानिया, दौलत के अलावा तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? मुझे सब पता है कि तुम्हारा क्या मसला है। तुम चाहते ही नहीं हो कि राबिया का शौहर तुमसे बेहतर हो। जेलस हो रहे हो तुम। कौन? वो मुझसे अंकल। तुम इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। दौलत दौलत दौलत। अगर मेरी हर बात इतनी बुरी लगती ना तो ना पूछा करे मुझसे। बस उम्र का बहुत फर्क है। मुझे तो ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा।
बच्चों दिल तो मेरा भी यही कह रहा है कि उम्रों में फर्क ज्यादा है। राबिया क्या कह रही? वो तो कहती है उसे पसंद है, पर मैं जानती हूँ दिल से नहीं कह रही। बस वो ये चाहती है कि मेरी परेशानी दूर हो जाए, वरना उसे पसंद नहीं है। मायूस हो गई है शायद। उसमें मजबूरी की ऐसी क्या बात है? अरे कौन सी उसकी उम्र निकली जा रही? इंशाल्लाह वक्त आने पे मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी बच्चों। हाँ ना, यही तो मैं राबिया को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी दौलत का क्या करना। भाई उम्र का फर्क जरा थोड़ा होता तो चलो फिर भी ठीक था, यहाँ तो बाप बेटी जैसा फर्क है। बिल्कुल सही है। बेजोड़ रिश्ते का तो बनता ही नहीं है। मैं बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ये लो चाय। मुझे नहीं चाहिए। इसमें नाराज होने की क्या बात है? ये कोई तुम्हारा और मेरा झगड़ा तो नहीं है ना? तुम राबिया को इतने मशवरे क्यों दे रहे थे? तुम्हारी वजह से अगर उसने मना कर दिया तो? मना कर देगी तो बहुत अच्छा ही करेगी, और मैं भी सिर्फ तुम्हारी बहन का भला ही चाहता। पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि एक बड़े उम्र के आदमी के साथ शादी करने के कितने नुकसान हो सकते हैं, तुम्हें नहीं पता। राबिया उन्हें पसंद करती है, बहुत तारीफें करती है वो उनकी। तारीफ करने में और मोहब्बत करने में बहुत फर्क होता है। तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें तो खुद ये बात समझनी चाहिए। कमाल साहब के बच्चों की उम्र राबिया जितनी होगी, क्या वो कभी भी उसको एक मां के रूप में तस्लीम कर सकेंगे? तो कमाल साहब के बच्चे राबिया की जिम्मेदारी तो नहीं होंगे ना, उनकी अपनी कोई लाइफ होगी। और वैसे भी ये चिक चिक ना सिर्फ हम गरीबों के घर पे होती है। अगर राबिया की और कमाल साहब के बच्चों की ना बनी तो कमाल साहब उसको अलग से घर ले देंगे, सिंपल। तुम्हारी बहन तुम्हारे जैसी नहीं, बहुत फर्क है तुम दोनों में। तुम्हारी तरह उसको दौलत में इतनी दिलचस्पी नहीं है। एक्सक्यूज मी, राबिया के लिए रिश्ता मैं ढूंढ कर नहीं लाई हूँ, उसी के जरिए आया है, तो यकीनन उसको ये रिश्ता पसंद होगा। इसमें तुम्हें पता नहीं क्या मसला है। मुझे क्या मसला होगा? मैं सिर्फ राबिया के लिए परेशान हो रहा हूँ, और क्या। राबिया इस रिश्ते से खुश है, अगर तुम उसके साथ खुश नहीं हो सकते तो कम से कम चुप रहो। अच्छा चाय भी लो, ठंडी हो जाएगी। हो गई है ठंडी। बाकी गरम कर लो। अरे आपको तो बच्चों को समझाना चाहिए था, और आप उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। ऐसा रिश्ता ठुकरा कर पछताएंगे। मेरी माँ ने तो हाँ कर दे, कल के दिन बच्चों आप ही को कसूरवार ठहराएंगी कि उनकी बेटी की शादी नहीं होने दी। भाई राबिया से कौन करेगा शादी? मैंने खुद देखा है बच्चों को कोशिश करते हुए। ये जो रिश्ते वाली औरतें होती है ना, वो आती हैं, लेकिन जब वो सुनती हैं कि राबिया की शादी टूट चुकी है, बहाने बना के चली जाती, फिर कोई यहाँ का रुख नहीं करता। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा मशवरा देने के लिए नहीं है तो तुम इस मामले में ना पड़ो तो बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए। मेरे ना कहने से मसला हल हो जाएगा? मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो राबिया हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। और वैसे भी लड़कियों की उम्र गुजरते हुए कितना वक्त लगता है? क्या यूं ही उसको जिंदगी भर घर में बिठा के रखने का इरादा है? ठंडे दिमाग से सोचें, गौर करें। राबिया की जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है और लोग आसानी से ये बातें भुलाते नहीं। कमाल साहब तो मुझे बहुत ही खुदा तर्स इंसान लगते हैं जो रिश्ता दे रहे हैं, वरना ऐसी लड़की को कौन पूछता है? सही कह रही हूँ? चलो, कोई बात ही समझ में नहीं आती। तुमने जिंदगी में अभी देखा ही क्या है बेटा, अभी से मायूस हो गई? ये सब तो आजमाइश है, इतनी जल्दी तो हार ना मानो बेटा।
एक बार फिर कहती हूँ राबिया, जज्बाती होकर कोई फैसला ना करो। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है अम्मी। मियां बीवी में अगर उम्रों का इतना फर्क हो तो फिर उनकी दोस्ती कभी नहीं होती। वो प्यार जो होना चाहिए नहीं होता। फिर यही दौलत बिच्छू बनकर डसती रहेगी तुम्हें। मैं दौलत की वजह से शादी नहीं कर रही हूँ। तो फिर क्या मजबूरी है बेटा? मैं नहीं समझती कि तुम्हें उनसे मोहब्बत वगैरह है। तो फिर तो ये कोई समझौते वाली बात हुई ना। ऐसी क्या मजबूरी है? अगर आपदा की वजह से परेशान हो कि वो हमें बर्दाश्त नहीं करती तो हम अपने लिए कोई अलहदा घर देख लेंगे, लेकिन ये जुल्म ना करो अपने साथ। किसी हद तक तो ये सच है कि मामी पे मैं बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन कमाल साहब वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। अम्मी, मैं उनके साथ खुश रहूंगी। कैसे खुश रहोगी? तुम्हारे अब्बू ने और मैंने तुम दोनों की अच्छी जिंदगी के लिए कैसे कैसे ख्वाब देखे थे। तुमने भी रानिया की तरह आसान रास्ता इख्तियार कर लिया, हार मान ली जिंदगी से। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ ना बेटा। वो मैं करती रहूंगी, दुआ ही कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ? कमाल साहब, आप कुछ लीजिए ना। आप ये लीजिए, ये मेरा फेवरेट है। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेवक्त नहीं खाता। 6:25 पे मुझे जाना है, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। अगर काम की बात कर ले तो बेहतर होगा। जी, जैसा आप मुनासिब समझिए। आपके खानदान के साथ जो बीती है मुझे सब मालूम है। मुझे अफसोस है कि बेजात जैसे इंसान इस दुनिया में बसते हैं जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि अगर आप मिस राबिया को बुला लें तो मैं ये बात उनके सामने कहना चाहता हूं। राबिया को बुलाओ बेटा। मम्मी को भी बुला के लाओ। मैं बुला के लाता हूं। वैसे उम्र का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप सही कह रही हैं, उम्र का कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है। अगर मियां बीवी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो बाकी सारी चीजें बेमानी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं राबिया का हाथ मांगना चाहता हूं अपने बेटे के लिए।